सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। बड़ा अच्छा गाना था, उस वक्त बड़ा चला था। और गाने अमूमन जब हम गाते हैं तो उसके साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं। मगर ये वाला जो गाना है ना, इस गायन की डायन इन दिनों बड़ा डरा रही है। महंगाई डायन वास्तव में सब कुछ खाए जा रही है। और अब ये महंगाई डायन कब तक इसी तरह से डराएगी ये तो नहीं पता है, मगर कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश की है, वो एक प्रयास कर रही है कि इस विषय को लेकर आगे बढ़ा जाए, इस पर मुखर और आक्रामक होते हुए इसको जन विषय बनाया जाए, जनता की आवाज़ उठाया जाए। उसी संदर्भ में आज राजसमंद जिले में भी जो इनका कांग्रेस का एक अभियान है, महंगाई मुक्त भारत अभियान, उसके तहत राजसमंद कांग्रेस ने भी एक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजसमंद में पुरानी कलेक्टर के बाहर ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें राजसमंद जिलाध्यक्ष हरि सिंह जी, उनके साथ पूर्व जिलाध्यक्ष देवकीनंदन जी गुजर और साथ में पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह जी भाटी सहित तमाम कांग्रेस के नेता वहां जुटे। उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये कोशिश की गई, इस धरना और प्रदर्शन के माध्यम से, कि इस जनता के एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बात हो सके, कुछ केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि थोड़ी सी राहत मिले। और राहत ज़रूरी भी हो गई है। और मुझे इस कार्यक्रम के साथ साथ ये भी याद आता है कि 3-4 दिन पहले एक अखबार की खबर थी जिसमें कि बताया गया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक संसद में कार लेकर आया और उसको बताया कि ये हाइड्रोजन कार है और देश का भविष्य है। उस कार की जब कीमत वहाँ मैंने देखी तो 50 लाख थी। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये देश के भविष्य वाली 50 लाख की कार क्या हर एक के बस का रोग है क्या? शायद आज वर्तमान में ये विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता है कि कुछ लोग जो बड़े सामान्य लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार, 1.5 से 2 लाख की सेकेंड हैंड कारें खरीद कर अपना सपना पूरा होने के एक एहसास को जीते हैं। वहाँ से लगाकर जो थोड़ी सी महंगी कारें लेते हैं, उन तमाम लोगों तक चीज़ें कैसे पहुँचे, वो अपनी कारों को व्यवस्थित रूप से कैसे संचालित कर सके, इस पर विचार किया जाना ज़्यादा आवश्यक है। ये सोचने की एक ज़रूरत है। तो ये महंगाई के लेकर अगर कोई विषय सुर्खियों में है, उस पर कार्यक्रम हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उस पर उम्मीद करता हूं कि जनता को कहीं कोई निदान मिलेगा। कार्यक्रम एक और हुआ आज, वो हुआ भिक्षु निलयम में, और वो हुआ है हरिओम सेवा संस्थान राजसमंद के द्वारा। उसमें उनकी सहयोगी की भूमिका में थे HCG हॉस्पिटल। और ये दोनों ही संस्थानों ने मिलकर आज एक कोशिश की है कि राजसमंद में ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, हार्ट, किडनी, इनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको लेकर कुछ एक परामर्श किया जा सके। डॉक्टरों की बाहर से टीम आई, एक चिकित्सा शिविर आज वहाँ लगाया गया। और जैसा कि इस शिविर की अहम भूमिका में, अग्रणी भूमिका में रहने वाले करणवीर सिंह जी राठौड़ और प्रदीप जी खत्री, इन लोगों ने हमें बताया कि आज ये जो शिविर था उसमें तकरीबन 231 लोगों को परामर्श दिया गया। ये रजिस्टर्ड आंकड़ा है। साथ ही कुछ संख्या ऐसी भी है जो रजिस्टर्ड तो नहीं थी, मगर उनको भी एक वहाँ परामर्श दिया गया। और साथ ही बताया गया कि न केवल डॉक्टर बाहर से आए थे, समुचित परामर्श देने की कोशिश की, उसके साथ साथ इन लोगों को दवाइयाँ भी वहाँ उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई, दवाइयाँ उपलब्ध करवाई गई। तो यकीनन जो एक मेडिकल बड़ा ही महंगा और बड़ा ही तकलीफदेह मामला बन रहा है, तो ऐसे शिविर थोड़ा सहयोग करेंगे। ये अच्छा प्रयास है। तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे चैनल की तरफ से भी हरिओम सेवा संस्थान को आभार जताता हूँ। और ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए। अगर आपके आसपास भी कहीं हो रही है तो हमें आप उससे रूबरू जरूर करवाइए। खबर एक और है। खबर ये है, राजसमंद में कुछ दिनों पहले बताया जा रहा है, जैसा कि ज्ञापन आज दिया गया, मुकेश जी भार्गव यूथ कांग्रेस के नेता है, उनके माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया राजसमंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि सिंह जी राठौड़ को। और उसमें बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता और शहर के एक अच्छे व्यवसायी, उनकी दुकान पर फूड इंस्पेक्टर आए और वहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की और उसके बाद अभद्रता की गई व्यापारी के साथ। शंकर सचदेवा नाम बताया जा रहा है व्यापारी का, जेके मोड़ के आसपास की घटना है। तो उसको लेकर वो बड़े आक्रोशित लगे और उन्होंने बताया कि कार्रवाई अपनी जगह है, मगर किसी से भी दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। तो उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया और उस पर कार्रवाई करने का एक आग्रह किया है। सुनिए क्या कहते हैं पहले तो मुकेश जी। अभी 23 मार्च को हमारे राजसमंद निवासी के पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर जी सचदेव की बेकरी पर फूड इंस्पेक्टर रमेश जी सैनी द्वारा द्वेषतापूर्वक जो कार्रवाई की गई, साथ ही में बदतमीजी की गई, उसके खिलाफ आज हमने हमारे राजसमंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह जी राठौड़ को ज्ञापन दिया है। हमें विश्वास है कि वो इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे और एक
कांग्रेस कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई करना एक प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करना एक राजसमंद शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में ये बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है, जिसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। साथ ही हम राजसमंद शहर के किसी भी हर व्यापारी के साथ में हम खड़े हैं। अगर इस तरह से कोई बदतमीजी करता है तो हम आपके लिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता समझो, पार्टी विशेष का कार्यकर्ता समझो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो ये तो मुकेश जी भार्गव जिन्होंने बताया कि इस प्रकार के कृत्य नहीं होने चाहिए। उनका जो मूल आक्रोश था वो दुर्व्यवहार को लेकर था। तो इसमें आगे क्या अपडेट होती है वो हम भी आप तक पहुंचाएंगे। अपडेट एक और भी है और वो जुड़ी हुई है खटिक समाज के जो जिला राजसमंद के चुनाव हुए उनसे जुड़ी हुई है। और इसकी एक बैठक हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। वो बैठक हुई थी लांबोड़ी गांव में और उसमें तमाम जिले भर के खटिक समाज के वरिष्ठ जन, युवा सदस्य उपस्थित रहे और समाज के विकास और उसके उत्थान, नवाचार, उस पर चर्चा हुई और साथ साथ जिला कार्यकारिणी का वहाँ गठन किया गया। और जिला कार्यकारिणी में उन्होंने वहाँ सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष श्री बेरूलाल जी चावला खमनौर, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र चंदेल केलवा, प्रवासी अध्यक्ष श्री लक्ष्मण बोलीवाल दिवेर एवं राजसमंद युवा जिलाध्यक्ष के पद पर पीरू खिची राजनगर को मनोनीत किया गया। और साथ ही अनेक अन्य पदों पर भी वहाँ मनोनयन किया गया। बैठक का संचालन रमेश जी सरदारगढ़ वालों ने किया और इस प्रकार से कोशिश की गई कि समाज के तमाम विषयों पर वहाँ विमर्श हो सके। साथ ही कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। तो ये खबरों के साथ साथ एक खबर जिसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, वो खबर एक वॉलीबॉल के आयोजन से जुड़ी हुई है। और आपको लगेगा यार वॉलीबॉल का आयोजन है, उसमें तो क्या है, वॉलीबॉल के मैचों के बारे में बताएंगे। अमूमन हम ये चीज़ें ज़्यादा इस पर बात करते नहीं हैं, मगर थोड़ा सा मुझको एक उसमें एक अलग ऐसा एक पहलू लगा कि उस पहलू को मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे। खबर मोरचना के एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट की है, जो कि हालांकि 1 तारीख को ख़त्म हो गया है। 4 दिवसीय एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी जिसमें जिले भर की तकरीबन 32 टीमों ने भाग लिया था। बड़ी अच्छा आयोजन था और उसका एक बहुत बेहतरीन पहलू मैं आप तक लाऊं उससे पहले बता दूं कि उसके फाइनल में जो 2 टीमें खेली थी, हरिओम क्लब केलवा और कर्णी क्लब राजसमंद, मैं कर्णी क्लब की तरफ से खेला था। हालांकि हम फाइनल में हार गए, मगर उस आयोजन का जो सबसे बेहतरीन पहलू मुझे लगा कि उस आयोजन की जो पहली बॉल थी, जो पहली शुरुआत थी, वो गाँव की एक छोटी सी नन्ही सी बेटी के माध्यम से हुई थी। उस बेटी के माध्यम से इस आयोजन को शुरू किया गया। स्वर्गीय विष्णुलाल जी पालीवाल की स्मृति में एक कार्यक्रम था। और जब मैंने समापन कार्यक्रम देखा वहाँ पर, तो वहाँ पर भी तमाम जो हमारी छोटी छोटी बहनें, जो बेटियाँ, वो एक अग्रणी भूमिका में थी। तमाम कार्यकर्ताओं का स्वागत, तमाम टीमों का स्वागत, तमाम टीमों को पुरस्कार वितरण, ये तमाम कार्य उन बेटियों के हाथों से करवाए गए। उनके माध्यम से उनकी भूमिका इतनी अग्रणी बना ली और पीछे कार्यकर्ताओं की जो टीम थी उन्होंने भी उन बेटियों के लिए इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा टूर्नामेंट करवा दिया कि उन बेटियों को गर्व होगा कि हमें जहाँ आगे रखा गया उसके पीछे कार्यकर्ताओं की टीम ने एक बेहतरीन टूर्नामेंट संपन्न करवाया। तो उस बेहतरीन टीम को बड़े ही साधुवाद के साथ उस कार्यक्रम से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को साधुवाद के साथ साथ मुझे सबसे बेहतरीन पहलू ये लगा, क्योंकि हालांकि युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए वो टूर्नामेंट था, मगर अगर बेटियों को इस प्रकार की खेल आयोजन में भूमिका देंगे जहां उनको लगेगा कि हमारा यथाचित, हमारा एक समुचित सम्मान हो रहा है, तो यकीनन वो इस खेल से जुड़ेंगी और कहीं ना कहीं हमें इसके एक सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए पूरे वॉलीबॉल क्लब मोरचना को बहुत बहुत बधाई। उन बेटियों को बड़ी शुभाशीष और इस अच्छे आयोजन के लिए हरिओम क्लब को विजेता बनने पर बहुत बहुत बधाई। कोशिश करेंगे इस प्रकार के आसपास की और कुछ खबरें हम आप तक जुटा कर ला पाएँ। रेगुलर कितना कर पाते हैं देखने वाली बात होगी, मगर अगर आपको भी लगता है कोई विषय, कुछ खबरें हैं तो भेजिए हम तक। नंबर आपके पास स्क्रीन पर आ ही गए हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।